चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। बीजेपी का महासदस्यता अभियान आज से शुरू हो रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में 3 दिन ये अभियान चलेगा। तो बीजेपी का ये महासदस्यता अभियान आज से इसकी शुरुआत 3 दिन तक ये अभियान चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अभियान का आगाज करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे इस अभियान में। ग्वालियर चंबल संभाग से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में अभियान चलेगा तो जाहिर सी बात है कि सिंधिया जो हैं वो इसमें रहेंगे। खास बात रहेगी बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया का ये पहला जो है दौरा रहने वाला है ग्वालियर चंबल संभाग का। तो काफी बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस महासदस्यता अभियान को लेकर काफी खुश हैं। वहीं सिंधिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार उनका ये दौरा। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता लेंगे। कहा जा रहा है 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, बीजेपी का महासदस्यता अभियान आज से शुरू हो रहा है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार ग्वालियर चंबल संभाग में दौरा कर रहे हैं। और साथ ही बड़ी बात, कांग्रेस के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। बिल्कुल 3 दिन का ये महासदस्यता अभियान है जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग के साथ ही पूरे प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अब से कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में थे, लेकिन चूंकि हमने जिस तरह से देखा कि किस तरह से बदलाव हुए और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसको हम शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख सकते हैं कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में एक अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जिस तरह से हमने एक अभियान देखा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इस अभियान का अनौपचारिक रूप से नाम दिया गया है कि कांग्रेस ग्वालियर छोड़ो। माधवराव सिंधिया के जो समर्थक थे, जो कि कट्टर कांग्रेसी माने जाते थे, अब चूंकि उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो पुराने कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। और पूरे ही ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटें आती हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहाँ के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो डबरा हो, करेरा हो, मुरैना हो। तो ये जो सभी स्थान जहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया, तो उन सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज से महासदस्यता अभियान की शुरुआत होने वाली। पुराने कांग्रेसी जो नेता थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में आज बीजेपी का दामन थाम लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी महासदस्यता अभियान कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस महासदस्यता अभियान में शामिल होंगे। इस अभियान के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया बताना चाहते हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं को कि आज भी उन्होंने कितनी शक्ति है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था वो उनके साथ चलता था, वो उनके कहने पर चलता था। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस इस महासदस्यता अभियान का जवाब किस तरीके से देती है। हालांकि इसको लेकर सियासत लंबे कई दिनों से चल रही, जब 3 दिनों में करीबन 10,000 जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले भी मुश्किल साबित हुआ है सिंधिया का बीजेपी में आना, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हुआ है। अब आज फिर जो है 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले, साथ ही सिंधिया की प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं दांव पर लगी है। और सिंधिया समर्थक जो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं उनकी भी साख दांव पर लगी। तो काफी जो है यहाँ पर सिंधिया के लिए भी चुनाव जीतना अहम हो जाता है और इसके लिए जोड़ तोड़ ये पूरी की जा रही है। वैभव जी, सिंधिया के लिए नहीं, सिंधिया समर्थकों के लिए चुनाव जीतना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरीके से 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा का सवाल है। वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने सिंधिया के कहने पर अपनी विधायकी पद से इस्तीफा दिया है। तो सिंधिया ने भले ही उनको शिवराज कैबिनेट में स्थान दिला दिया हो, लेकिन 6 महीने के भीतर उनको चुनाव जीतना जरूरी है। तो अब जब कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद, चूंकि अभी चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, तो जब भी चुनाव होंगे तो सिंधिया की प्रतिष्ठा है, सिंधिया की प्रतिष्ठा पर बड़ा सवाल है कि वो इन
जो 16 विधानसभा उपचुनाव है ग्वालियर चंबल संभाग के, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी किस तरह से जीत हासिल करते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये 3 दिनी बीजेपी का महासदस्यता अभियान चलाया जा रहा है पूनम, जिसमें करीबन 10,000 पुराने कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अब देखना होगा कि आगे किस तरह की सियासत होती है, क्योंकि हमने देखा कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस भी लगातार उनके खिलाफ हमलावर हो गई है। कांग्रेस का जो IT सेल है उसके द्वारा भी तमाम तरह के वीडियोस वायरल कर जो सिंधिया के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी इनका जवाब किस तरीके से देती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका जवाब किस तरीके से देती है, क्योंकि माधवराव सिंधिया जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता हैं, उनके साथ के जो पुराने कांग्रेसी नेता थे, आज वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और मुश्किलें भी कांग्रेस के आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल भव्य जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जिस तरीके से आज से बीजेपी का महासदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, काफी महत्वपूर्ण है ये दौरा, 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। साथ ही जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बार फिर मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।